नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं स्वाति चौरसिया और अब खबरें विस्तार से। पहली खबर बिजनौर से। रेप के आरोपी सिपाही ने सरेंडर किया है। शादी का झांसा दे करके आरोपी ने महिला से रेप किया था। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी सिपाही थाने पहुंचा। बिजनौर कोतवाली शहर में रेप और पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज किया गया है। बिजनौर कोतवाली शहर में रेप और आपको बता दें, रेप के आरोपी सिपाही ने फिलहाल सरेंडर कर दिया है। शादी का झांसा देकर के महिला से रेप किया था। शादी का झांसा देकर के महिला से किया था रेप। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद आरोपी सिपाही ने थाने पहुंचा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता फैसल खान हमारे साथ जुड़ गए। फैसल, क्या है पूरा मामला? पॉक्सो एक्ट भी लगा है, तमाम चीजें विस्तार से बताएं फैसल। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये थाना कोतवाली बिजनौर का मामला है। ये एक मनोज रस्तोगी सिपाही है जो पहले यहाँ कांस्टेबल के पद पर रहा है। इस पे सीधा आरोप लगाया है एक महिला ने गिरफ्तार किया, मुझे शादी का झांसा बना के रखा। बाद में उस महिला ने कहा कि मेरी लड़की के साथ भी इसने दुराचार किया है, जिसका मुकदमा थाना कोतवाली में दर्ज हो गया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी लगातार। पहले आरोपी के खिलाफ 81 हुई, फिर 82 हुई। 82 होने के तुरंत बाद सिपाही मनोज रस्तोगी ने सरेंडर कर दिया। अब फिलहाल गिरफ्त में है मनोज रस्तोगी। जी, फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसल, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होने के अंदेशे मिले आपको? आला अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या ताजा खबरें उसको लेकर के? फैसल, देखिए, बिल्कुल, अगर हमने बात करी एसपी धर्मवीर सिंह से तो उनका साफ कहना है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द से जल्द जेल भेज दिया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए फैसल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे संवाददाता फैसल हमारे साथ जुड़े थे तमाम जानकारी देते हुए इस पूरे मामले के ऊपर। पुलिस की कड़ी कार्रवाई के बाद अब सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि ये पॉक्सो एक्ट महिला की जो बच्ची थी उसके साथ भी छेड़छाड़ की गई थी, उसके मद्देनजर लगाया गया है। और शादी का झांसा देकर के आरोपी ने महिला से संबंध बनाया और उसके बाद महिला ने आरोपी के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। शादी का झांसा दिया और उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया और आखिरकार महिला की तरफ से केस दर्ज करवाया गया और आरोपी जो पुलिस वाला था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और कार्रवाई के बाद थाने पहुंचा था आरोपी सिपाही। बिजनौर कोतवाली शहर में रेप और का ये पूरा मामला। और एटा में पुलिस के वकील को पीटने का मामला सामने आया। अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा की पिटाई पर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। हजरतगंज में बड़ी संख्या में प्रदर्शन करने पहुंचे हैं वकील। परिवर्तन चौराहे पर जारी प्रदर्शन में महिला वकील भी मौजूद रही। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में तख्तियां लेकर के एटा पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की गई। मौके पर 2 थानों की पुलिस बल भी मौजूद रहे। जीपीओ जा रहे नाराज वकीलों को पुलिस ने रोक लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से पुलिस स्टेट बनाना चाहती है उत्तर प्रदेश को, हम उसके खिलाफ हैं। हर आदमी को उत्पीड़न हो रहा है। अधिवक्ता समाज जो सबसे ज़्यादा प्रबल है और सबल है, जब उसके साथ ये ज्यादती हो रही तो बाकियों के साथ क्या होगा। एटा में राजेंद्र शर्मा जो कि सरकारी वकील तो 20 साल से सरकारी वकील थे, उनका एक बाहुबली के इशारे पे लोकल प्रशासन ने जिस तरीके से उनके मकान पे कब्जा कराया है और एक वकील को जो कि यूनिफॉर्म में थे उनका दरवाज़ा तोड़ के घसीटा गया है। ये उनको नहीं घसीटा गया है, हर अधिवक्ता का सम्मान घसीटा गया है, हमारी गैरत घसीटा गया है और उनको जानवर के तरीके से मारा गया जैसे वो किसी टेररिस्ट को मार रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन या सरकार अपने नागरिकों के साथ एक आतंकवादियों की तरह से व्यवहार करेगी? हम उसके
खिलाफ है। ये लड़ाई तो हमारी अभी आगाज है। जब तक उनको सजा नहीं मिल जाती उन दोषियों को, उसमें सिपाही रहा हो, कांस्टेबल रहा हो, दरोगा रहा हो, या वो कप्तान वहां का जिसने अभी तक उन दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की है, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई की मांग करते हैं। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई। और हमारे संवाददाता रवि श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जिस तरीके से बताया जा रहा, अभी हमने एक वकील की बाइट सुनी, उनका कहना है कि पुलिस वालों ने बेहद बेरहमी से दूसरे एक वकील को एटा में पीटा है, जिसके मद्देनजर अब लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रवि, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से एटा यूपी के जो है एटा जिला में एक अधिवक्ता को पुलिस ने बेरहमी से पीटा, जिसको लेकर बड़े भारी आक्रोश देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के सारे अधिवक्ता सड़क पे उतर आए हैं और मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बर्बरता अधिवक्ताओं पर करते चले जा रहे हैं, इस पर जो है आक्रोश है दिखा रहे हैं और लगातार ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन अधिवक्ता जिम्मेदारी के साथ जो है लगे हुए हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि हम अपना प्रदर्शन जब तक नहीं मानेंगे जब तक ये अधिवक्ताओं पर उत्पीड़न करते नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए रवि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुस्से में तमाम वकील और इसी के मद्देनजर विरोध प्रदर्शन लखनऊ के परिवर्तन चौक पर। और अगली खबर आगरा से। आगरा में चीत गौशाला में गौवंश का हाल बेहाल है। खेरागढ़ तहसील में चीत गौशाला में रोजाना दम तोड़ रहे हैं गौवंश। जिले की सबसे बड़ी गौशाला में शीतलहर में गौवंश की आपको बता दें जाने जा रही है। गौशाला में गायों के लिए नहीं है कोई सुविधा, यानी कि इतनी ठंड हो रही है उसके मद्देनजर किसी तरीके का लाभ नहीं, कोई सुविधा नहीं उनके लिए। और अब आखिरकार आप देख सकते हैं ये तस्वीरें ऐसी जो हम आपको नहीं दिखा सकते। और गौवंश क्योंकि ठंड इतनी है इस वजह से गौवंशों को भी ये इसको नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। मृत गौवंश के आसपास आप देख सकते थे अभी कि किस तरीके की तस्वीरें थी। न्यूज़ 1 इंडिया के कैमरे में चीत गौशाला में पड़े मृत गौवंश को कैद किया है। और ये सवाल उठते हैं कि वहाँ की गौशाला के देखरेख करने वालों के ऊपर और साथ ही साथ आसपास के प्रशासन पर भी कि क्यों नहीं अलाव वहां पर सब पहुंचाया जा रहा है ताकि कम से कम इस भीषण ठंड में बचाया जा सके उन्हें। मैडम को खड़े रहने को दिक्कत है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सिंह चाहर जी। क्या गौशाला के अंदर क्या निरीक्षण किया आपने, क्या कमियां थी गौशाला के अंदर? अब भाई निरीक्षण तो इतना है, उसमें कमियां हैं तो अगर उसे गिनाई जाए ना सुबह से शाम तक निकल जाएगा। जो देश में धर्म के नाम पर और गायों के नाम पर जो ड्रामा चल रहा है, गौ रक्षा क्रांति, यानी जाने कितने कितने संगठन चल रहे हैं, वो केवल कमीशन का काम कर रहे हैं। गौओं के ऊपर जो राजनीति हो रही है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इन्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गाय बचाने के लिए कोई योजना हो या खुद कोई ऐसा कोई आपकी तरफ से कोई सोचा गया हो गायों के लिए, कोई योजना है आपके पास? योजना ये है, हमने पूरा निरीक्षण कर लिया है, एक और गौशाला का निरीक्षण करेंगे। कल हम इसे डीएम साहब के सामने रखेंगे, सीबीओ तोमर जी के सामने रखेंगे। अगर इसमें सुधार नहीं होता है तो फिर इनके खिलाफ हल्ला बोल की कार्रवाई की जाएगी। किसान किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। क्यों? उन्हीं की गाय देवता और किसान देवता, जब दोनों का शोषण होगा तो किसान बचेगा कैसे, हिंदू धर्म बचेगा कैसे? फिर तो ये तानाशाही शासन चलेगा। केवल कमीशन का काम जो गौशाला में चल रहा है वो इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त। मृत गौवंश के आसपास तमाम कुत्ते घूमते हुए भी नजर आए थे और इसी को लेकर के किसानों और हिंदू आपको बता दें जो संगठन है उनमें गुस्सा है। ये हिंदुवादियों का प्रदर्शन वहां पर हुआ है चीत गौशाला में। और गौरतलब है और जिले की सबसे बड़ी गौशाला में शीतलहर में गौवंश आपको बता दें दम तोड़ा, यानी कि तमाम गायें जो वहाँ रहती हैं उसमें से कुछ गायों ने दम तोड़ा है क्योंकि ठंड। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ आगरा से जुड़ गए हैं कृष्णा त्यागी जी। कृष्णा जी, ये इस तरीके की जो तमाम वारदातें हो रही हैं, पहली बात तो ये नहीं होनी चाहिए क्योंकि अलाव वगैरह की वहाँ पर तैयारी रखनी चाहिए। तो दूसरी बात कि जो भी देखरेख कर रहा है उसकी यहाँ पर चूक सामने नजर आ रही है। और कृष्णा जी स्वाति जी, मैं आपको बता दूं यह मामला तहसील खीरागढ़ के चीत गौशाला का मामला है, जहां दर्जन भर से ज्यादा गौवंश दम तोड़ने को मजबूर दिखाई दी है
आपको बता दें ये जिले की सबसे बड़ी गौशाला बताई जाती है। उसके बाद करीब 1.5 दर्जन से अधिक गौवंश दम तोड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सरकार द्वारा चीत गौशाला के नाम पर लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी कोई सुविधा तक देखने को नहीं मिली है। सरकार से गौशाला के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की जा रही है और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी स्थिति आपके सामने है। इस तरह के वीडियो सरकार को देखने चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। स्वाति जी, आपको बता दें कि गौशाला का निरीक्षण करने के व्यक्ति जाता है उसे घुसने से रोका जाता है। एसडीएम कृष्णा जी, देखिए ये भी जरूरी है, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के वाकये हो जाते हैं जो तमाम किसान नेता, जो भी किसान वहां पर पहुंच के हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, क्यों नहीं समय रहते खुद आकर के चीखने चिल्लाने की वजह कोई समाधान तय करें वहां पे। अब जब आज गाय मर गई है तो उसके बाद आप आकर के वहां पर पूरा तमाशा कर रहे हैं। ये जो भी लोग वहां पर पहुंचे थे, किसान पहुंचे थे वहां पे, ये भी जरूरी है ना कि हमें एक अकेले अपने इंडिविजुअल होने के नाते भी अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी। हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि एक वाकया हो जाए उसके बाद तमाशा करने पहुंच जाए। क्योंकि जिस तरीके से भी मैं इनका बयान सुन रही थी, अगर इतनी ही इनको तकलीफ थी तो जाकर के पहले इस चीज का संज्ञान लिया होता। कृष्णा जी, बिल्कुल स्वाति जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन निश्चित तौर से वहाँ जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निर्वाह नहीं कर रहा है। एसडीएम से भी बात की तो प्रशासन की भी इसमें लचक व्यवस्था देखने को मिली, जहाँ लाखों रुपए स्वाति जी प्रशासन सरकार द्वारा प्रशासन को दिए जाते हैं उस गायों के लिए, वहाँ बिल्कुल स्थिति होती है कि जहाँ आप वीडियो देखते आपको अंदाजा लगाया जा सकता है न उनके लिए सर्दी से बचाव के लिए उनके कोई साधन है और न पे जिला प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई की है। हालांकि जी कृष्णा जी, हम उम्मीद ये करेंगे कि ये खबर जिला प्रशासन तक जाए और समय रहते कोई इसके ऊपर कदम उठाया जाए, ताकि और इस तरीके की खबरें हम तक ना पहुंचे कि गायों की मृत्यु हो गई सिर्फ ठंड में उचित चीजों के ना होने की वजह से। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर भी आगरा से सरकारी चारे का हो रहा है बंदरबाट। आपको बता दें कि भूख और ठंड से तड़प तड़प कर मर रहे गौवंश गाय की जगह चारा खा रहे हैं अधिकारी, यानी कि जो पैसा आता होगा अधिकारियों के पास जाता होगा वो जिनके लिए आया, यानी कि गायों के चारे के लिए, उनके खाने पीने के लिए और अलाव आसपास उनके रखने के लिए, उन सबका बंदरबाट हो रहा है। यानी कि तमाम अधिकारी योगी सरकार के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए ये अधिकारी अब यह शर्मनाक कि जानवरों के लिए भी जो पैसा आवंटित किया जाता है उसमें भी सेंध लगाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ किसान नेताओं के पास, जहाँ इन्होंने कल चीत गौशाला का निरीक्षण किया। जानेंगे इनसे क्या वहाँ पर समस्याएं देखने को मिली और क्या क्या वहाँ पर खामियां मिली। तो इस समय मेरे साथ किसान नेता मौजूद हैं, श्याम सिंह चार। ये कल इन्होंने निरीक्षण किया। चार साहब, कल आपने चीत गौशाला का निरीक्षण किया तो वहाँ क्या क्या समस्याएँ मिली हैं? जो चीत गौशाला है वो एक आतंकवादियों का इलाका बना दिया गया। कल जैसे ही हमने चीत गौशाला का नाम सुना, वहाँ पर हम किसानों के पीछे बैठक कर रहे थे तो वहाँ पर इतना पुलिस फोर्स, सीओ, 3-4 थानों का फोर्स, पीएससी लगा रखा, वहाँ पर हमें घुसने नहीं दे रहे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का है। हिंदुस्तान के हिंदुओं की आस्था केवल गौ माता में है या धरती माता में है। जो गायों के ऊपर राजनीति की जा रही है वो घोर ऐसी निंदा की जाए वो भी कम है, परंतु गायों को वहाँ पर यानी दर्जनों की संख्या में 30 गाय मैंने गिनी जो कि वहाँ पर मरी हुई पड़ी, तो कुछ मरने के कगार पर थी, परंतु वहाँ किसी यानी अब क्या कहा जाए उससे भी ज़्यादा भयंकर वहाँ का माहौल था वहाँ के लोगों से। तो ये तमाम बातें आपने सुनी। वहां पर नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने को पहुंच जाते हैं, बयानबाजी तमाम करते हैं, लेकिन गौरतलब ये कि जब गाय जीवित थी तब तक उनकी सुध लेने के लिए खुद जो आसपास के लोग हैं वो भी नहीं पहुंचे। और अगली खबर मथुरा से। बांके बिहारी के दर्शन को लेकर के प्रशासन का फैसला आया है। दर्शन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा श्रद्धालुओं को। श्रद्धालुओं की भीड़ पर मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन का ये फैसला आया है। कोविड-19 को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ये गाइडलाइंस जारी की है और इनका पालन भी करना होगा। नए साल से पहले स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कस ली है।
आपको बता दें कि नए साल से पहले स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने कमर कसी, क्योंकि मथुरा में जो मंदिर हैं तमाम, चाहे वृंदावन के हों चाहे बांके बिहारी के हों, तमाम मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। और ख़ासतौर पर ऐसे दिनों में जब नए साल का समय हो या होली हो या फिर अन्य कोई पर्व होने वाला हो तो काफ़ी भीड़ वहाँ पे देखी जाती है। और उसी के मद्देनज़र क्योंकि कोविड-19 भी चल रहा है, ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं गृह मंत्रालय की तरफ से कि अब पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, कितनी भीड़ वहाँ पे पहुँचनी है उसके अनुसार ही आपको आने दिया जाएगा। दर्शन के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा।